नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्या एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एचएसएससी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी वीडियोज़ बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वीडियोज़ के लास्ट में मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी की खोज किसने की थी? डीडीटी की खोज किसने की थी? दोस्तों, ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा भी गया था। डीडीटी की खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डॉक्टर पॉल मुलर। डॉक्टर पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बार बार रिपीटेड पूछा जाता है, हर एग्जाम्स में लगभग आ ही जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। हमारा राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन है ट्रेजर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वेक्समैन या लुईस पास्चर। तो किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हमारा नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियोस पसंद आती है तो कमेंट्स भी जरूर करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? हमारे पास ऑप्शन है 1970, 1994, 1872 और 1969। तो इसकी कब हुई थी? 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हमारे इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1969। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। जो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत का पहला परमाणु कौन सा है, तो वो है अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। अब ये पूछा गया है कि कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राम्बे, बॉम्बे में स्थित है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनीमैन। हेनीमैन होम्योपैथी चिकित्सा के जनक थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। कल्पना चावला से रिलेटेड एक ना एक प्रश्न जरूर आ जाता है। तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में। करनाल में कल्पना चावला का जन्म हुआ था। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? तो हमारे पास ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट हुक और ल्यूवेन होक। तो किसने किया था? एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन होक। तो किसने किया था दोस्तों? जोसेफ लिस्टर ने
एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था? ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से किया गया है? भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्कड। स्कड से तुलना की जाती है। बिल्कुल 3 हमारा बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने पहले बताया था कल्पना चावला से संबंधित लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है कल्पना चावला। कल्पना चावला का संबंध कहाँ से है? करनाल से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। हमारा फोर्थ बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी रक्त परिवहन की खोज? हमारे पास ऑप्शन है विलियम हार्वे, रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच और बेंटिंग। तो किसने की थी? विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन है तारापुर, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या खड़गवासला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो कहाँ किया था? पोखरण में, राजस्थान में। पोखरण नामक जगह पर भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? कब किया था? 13 मई 1974 को। 13 मई 1974 को पहला परमाणु विस्फोट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इनसैट 2A। इनसैट 2A। इनसैट 2A भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार। रडार का अर्थ क्या होता है? हमारे पास क्वेश्चन है, रडार का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रडार का अर्थ होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है 1952, 1972, 1913 और 1954। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट आंसर है हमारा गोवा में। गोवा में भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। अगर जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रोस ने। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बेंटिंग एवं बेस्ट ने इसकी खोज की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो कब किया गया था जमीन से आकाश में मार करने वाला आकाश का सफल परीक्षण कब किया था दोस्तों? 27 क्वेश्चन है हमारे पास, जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? 1990 में किया गया था। इसका परीक्षण 1990 में किया गया था। ये भी लोको पायलट के एग्जाम्स में पूछा गया था। तो कृपया ध्यान से देखें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप कृपया लाइक करना ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के साथ दुर्घटना हो गई थी, तो वो कब हुई थी? वो हुई थी 2003 में। बिल्कुल पृथ्वी के नज़दीक ही पहुंचने वाला था उनका अंतरिक्ष यान, तभी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? परिषद की स्थापना कब हुई थी? हमारे पास ऑप्शन है 13 अप्रैल 2000 को, 15 अक्टूबर 1990 को, 29 नवंबर 1990 को या 18 फरवरी 1994 को। तो कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1990 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हेजे के टिक्के की खोज किसने की थी? हेजे के टिक्के की खोज किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, रोनाल्ड रॉस और यूरिन कॉमेट। तो किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने हेजे के टिक्के की खोज की थी। ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? हमारे पास ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन पॉल और जोन्स सोल्क। तो किसने की थी जीवाणु की खोज? हमारे पास ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन पॉल और जोन्स सोल्क। तो किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी भारतीय नाभिकीय ऊर्जा की स्थापना? हमारे पास ऑप्शन है 1977 में, 1987 में, 2000 में और 2002 में। तो कब की गई थी? 1987 में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना 1987 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, यूएन ब्रह्मचारी ने या जी डिमोक ने? तो किसने की थी हृदय प्रत्यारोपण की खोज? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? हमारे पास ऑप्शन है 18 मई 1974 को, 18 अप्रैल 1974 को, 13 मई 1978 को या 13 मई 1998 को। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? 13 मई 1998 को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1998 को भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था। चलिए नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? हमारे पास ऑप्शन है रोहिणी, अप्सरा, स्पुतनिक 1 और आर्यभट्ट। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था दोस्तों? स्पुतनिक 1। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 हमारा, स्पुतनिक 1 मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप कृपया लाइक करना ना भूलें। रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? रेबीज के टिक्के की खोज किसने की थी? रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से। तो उसके टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने रेबीज के टिक्के की खोज की थी। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, भारत में मिसाइलों के क्षेत्रों में शोध कार्य कब प्रारंभ हुआ? भारत में मिसाइलों के क्षेत्रों में शोध कार्य कब प्रारंभ हुआ? 1960 में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1960 में मिसाइल के क्षेत्रों में शोध कार्य प्रारंभ
हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा किसने की थी? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा किसने की थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, इंदिरा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्बा केरल में है, प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी? 1963 में तुम्बा में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना 1963 में की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? विदेश भूमि से छोड़ा गया, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। और कब छोड़ा गया था ये? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1971 में कलपक्कम मद्रास में की गई थी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कलपक्कम मद्रास में 1971 में की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर चरण रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जिसने चंद्रमा पर प्रथम चरण रखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कहाँ से था? अमेरिका से। और 21 जुलाई 1969 को ये चंद्रमा पर पैर रखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा भारत में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति था। ये कब गया था? 1984 में। 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। कब गए थे? 1984 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले दूसरी भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, तो दूसरी कौन थी? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब गई थी ये? 2007 में गई थी। 2007 में अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला थी सुनीता विलियम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय किसको जाता है? अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय किस भारतीय को जाता है? सुनीता विलियम्स को ही जाता है। 195 दिन अंतरिक्ष में रह के आई थी। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय किसको जाता है? सुनीता विलियम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन सा था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव कौन सा था? ऑप्शन है हमारे पास कैट, बंदर, कुतिया, लूना। तो कौन सा था? कुतिया थी, जिसका नाम था लाइका। लाइका नामक कुतिया को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपोलो 11 था, जिसने चंद्रमा नहीं, अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला मानव रहित यान कौन सा था? पहला मानव रहित यान कौन सा था? हमारे पास ऑप्शन है अप्सरा, अपोलो 11, लूना 16 और लूना 11। तो कौन सा था? लूना 16। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लूना 16। तो दोस्तों जैसे मैंने वीडियोज के पहले बताया था कि एक क्वेश्चन अगले दिन के लिए छोड़ा जाएगा, तो वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLV? PSLV का फुल फॉर्म क्या है? ये लगभग बार बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेगा। कृपया करके दोस्तों वीडियोज पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, और अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।